नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख रहे थे, तो हमने पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन को देख लिया था। तो आज हम एक आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अस्थिबाधिता के कारण हैं। तो जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी, ये तीनों अस्थिबाधिता के कारण होते हैं। तो ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। तो गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं। तीनों ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएटी परीक्षण है। तो ऑप्शन आ सही होगा, बच्चों के लिए सीएटी परीक्षण किया जाता है। वाक दोष के प्रकार हैं। तो ऑप्शन सा सही होगा, 6 वाक दोष के 6 प्रकार होते हैं। मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर होता है। तो ऑप्शन बा सही होगा, 55 से 69 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बच्चों की आईक्यू होती है। तो ऑप्शन आ सही होगा, 90 से 105। विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रिय, मांसपेशियां की क्षमताएं अनोखी हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन हेविट एंड फोरनेस का है। ऑप्शन द सही होगा, हेविट एंड फोरनेस सही होगा। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय, आत्मबोध है। ये कथन किसका है? तो ये कथन रूथ स्ट्रैंग का है। ऑप्शन आ सही होगा। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है। तो ऑप्शन आ सही होगा, स्वास्थ्य सुरक्षा से। बीएन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन आ सही होगा, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, परिवीक्षण विधि। तो तीनों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते। तो ऑप्शन सा सही होगा, सामान्य बालक। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं। तो ऑप्शन सा सही होगा, फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो ऑप्शन द सही होगा, 90 से 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक परीक्षण होता है। तो ऑप्शन सा सही होगा, आ व बा दोनों शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों सामूहिक परीक्षण होता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थित है। तो सा ऑप्शन सही होगा, इलाहाबाद में। श्रवण बाधित के प्रकार, गंभीर बाधित बच्चों की बाध्यता प्रतिशत होता है। तो ऑप्शन आ सही होगा, 70 से 89%। श्रवण बाधित के प्रकार, पूर्ण बाधित बच्चों की बाध्यता प्रतिशत है। तो ऑप्शन आ सही होगा, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन आ सही होगा, 1972 ईस्वी में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन आ सही होगा, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा। 121वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो ऑप्शन द सही होगा, मंद बुद्धि। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। तो ऑप्शन आ सही होगा, पिछड़े। साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? तो ऑप्शन द सही होगा, प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है ड्राइवर का। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सा सही होगा, मूक बधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। तो ऑप्शन सा सही होगा, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो ऑप्शन द सही होगा, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। तो ऑप्शन आ सही होगा, अन्य सामान्य बालकों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है। तो ऑप्शन आ सही होगा, 20/70 फीट। किसका कथन है वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है? तो ऑप्शन आ सही होगा, लाहन एवं काफमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्तर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, उसकी वाणी मधुर नहीं होती? तो ऑप्शन आ सही होगा, रायपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ऑप्शन आ सही होगा, 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है समस्यात्मक बच्चे वह बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वह घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं? तो ऑप्शन बा सही होगा, वैलेंटाइन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, तो ऑप्शन आ सही होगा 140 से अधिक। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है, निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, तो ऑप्शन बा सही होगा स्किनर का। आज का अगला क्वेश्चन है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो ऑप्शन बा सही होगा 4 वर्गों में। परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ये कथन किसका है, तो ये कथन कार्ल रोजर्स का है, ऑप्शन बा सही होगा। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, तो ऑप्शन सा सही होगा वार्तालाप के माध्यम से। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन दा सही होगा इलाहाबाद में। सामान्य बच्चे होते हैं, तो ऑप्शन सा सही होगा 90 से 110 IQ वाले। 141वां नंबर क्वेश्चन होगा, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया, तो ऑप्शन आ सही होगा हेविट ने। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है, तो ऑप्शन आ सही होगा जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। विद्यालय में ह्रास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है, तो ऑप्शन दा सही होगा निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, तो ऑप्शन सा सही होगा क्या करने योग्य क्या ना करने योग्य। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर है, तो ऑप्शन दा सही होगा 90 से 100 डेसिबल तक। आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, तो ऑप्शन आ सही होगा उत्तल लेंस की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, तो कान से बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य, तो उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है, तो हकलाना अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है, ऑप्शन आ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है, तो ऑप्शन बा सही होगा व्यवगास्की से। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, तो ऑप्शन आ सही होगा जीन पियाजे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने इसका संबंध है, तो इसका संबंध है ऑप्शन आ जीन पियाजे से। किसका कथन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, तो ऑप्शन आ सही होगा रूथ पेंडिक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है, तो ऑप्शन बा सही होगा हरलाक ने कहा था। निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, तो ऑप्शन बा सही होगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक है, तो ऑप्शन आ सही होगा व्यवगास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, तो ऑप्शन बा सही होगा आनुवांशिकता। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है, तो ऑप्शन सा सही होगा प्रगतिशील विद्यालय। RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ, तो ऑप्शन बा सही होगा 1 अप्रैल 2010। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जामों में टेट सीटेड में भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो ऑप्शन बा सही होगा 1 अप्रैल 2010। RTE 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बा सही होगा 27 जुलाई 2011 को लागू हुआ था। किसका कथन है, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है, तो ऑप्शन बा सही होगा क्रो एंड क्रो का कथन है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे, तो ऑप्शन आ सही होगा रूजवेल्ट। TAT का पूरा नाम होता है थीमेटिक अप्रेंसेप्शन टेस्ट, ऑप्शन आ सही होगा। किसका कथन है, प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है तथा प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चों की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है, तो ऑप्शन बा सही होगा अब्दुल रऊफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हों और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर सकें प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन, तो ऑप्शन आ सही होगा कार्ल सनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूत प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज़ जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन आ सही होगा ब्रेवर का कथन है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन स्थित होते हैं, तो ऑप्शन आ सही होगा जिले पर। परामर्श का उद्देश्य होता है, तो उपबोध का विकास, उपबोध का जानना, उपबोध की प्रेरणाओं को समझना, ऑप्शन दा सही होगा उपयुक्त सभी। एलेक्सिया है, तो एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता होती है।
नहीं, इसमें ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। एलेक्सिया लिखने की अक्षमता होती है और डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं तो ऑप्शन बा सही होगा, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी बालक वह होते हैं तो ऑप्शन आ सही होगा, जो असामाजिक कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, तो ऑप्शन आ सही होगा, बंडूरा ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ऑप्शन आ सही होगा, चोमास्की ने। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं तो ऑप्शन बा सही होगा, जॉन ड्यूवी। सृजनात्मकता का मुख्य रूप से संबंधित है तो ऑप्शन दा सही होगा, अपसारी चिंतन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है तो ऑप्शन आ सही होगा, एक भाषा। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है तो ऑप्शन दा सही होगा, देहरादून में। ब्रेल लिपि का विकास किया गया तो ऑप्शन सा सही होगा, लुइस ब्रेल ने। समस्यात्मक बच्चे वह बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असमान होते हैं कि वह घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। ये कथन किसका है, तो ये कथन है बैलेंटाइन का। ऑप्शन नंबर बा सही होगा। समन्वित शिक्षा आरंभ हुई थी तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा, 2005 में। निःशक्त जन अधिनियम बना था तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है, तो ऑप्शन सा सही होगा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ये कथन किसका है, तो ये कथन मायर्स का है। ऑप्शन आ सही होगा। दोस्तों, इस तरीके से हमारे बहुविकल्पीय के सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपको और अधिक वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। धन्यवाद।